Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So I welcome you to yet another video in which I'll be talking about previous जो आपने चैप्टर पढ़ा था और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था. So आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. तो दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 से शूट कर रहा हूँ. सो डू लेट मी नो कि क्वालिटी कैसी है. ठीक है, पहले जो भी वीडियोस थे वो सारी MI A3 से बने थे. ठीक है, सो आज की वीडियो जो है M51 से बनी है. सो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो हाउ इट इज़ एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आई वांट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना. तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है. नाउ सी, इसमें दो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ये दोनों चीज़ को अगर आप समझ गए तो द क्वेश्चंस बिकम्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन लुक क्या होता है कि एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज आईसाइट, लाइन ऑफ आईसाइट मीन्स जमीन के पैरेलल मेरी अगर आईसाइट सेम है. ठीक है, तो जमीन ऐसा है, मेरी आईसाइट सेम है. फॉर एग्जांपल सी, इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड दिस इज अ ग्राउंड एंड माई आईसाइट इज लाइक दिस, सो दिस इज line of eyesight and this is called as horizontal level. ठीक है, now देखो क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि इफ आई एम लुकिंग इट लाइक दिस, अ काइट इज फ्लाइंग ओवर देयर. ठीक है, मेरे यहाँ से लेके ऊपर देखने तक जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, मेरे आंखों से वहाँ तक और ये मेरी जो आईसाइट है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक काइट उड़ रहा है, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ से. सो दिस एंगल बिकम्स एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं हम इसको. ठीक है, नाउ सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग. ठीक है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर एक कार जा रही है. ठीक है, सपोज इफ इट इज लुकिंग लाइक अ कार, मेरी आईसाइट कौन सी है, लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ये वाली, एंड आई एम लुकिंग एट दिस कार. सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको मैं बोलूँगा अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये समझ में आया तो पूरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा. एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज एंगल्स वैल्यू. दैट इज जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको टेबल्स बताया था एंड शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कैसे लर्न करना है. आई होप दैट यू हैव सीन दैट वीडियो. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई वांट यू टू वॉच दैट. देख के एंड देन वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एकदम टिप पे याद रहनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं चाहिए तो आप tan थीटा की वैल्यूज याद रखना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में tan थीटा लगेगा. अगेन आई एम नॉट सेइंग यू कि सिर्फ tan थीटा लगेगा, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में tan थीटा लगेगा. ओके, विल मूव फर्दर नाउ. गाइज, इस चैप्टर को हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दो बोथ आर सेम. ठीक है, क्वेश्चन सेम ही रहेंगे. Now look for this question. This is the first question and will be very important. Okay. Now the angle of elevation of the top of a tower. Now it is very important for every one of you to make a diagram first. क्योंकि until unless you don't make a diagram, you won't be able to proceed further. The angle of elevation of the top of the tower from a point on a ground. Let it be a tower. ठीक है, यहाँ point on a ground और obviously common sense है guys, ग्राउंड में ही टिका रहेगा वो. ठीक है, सो दिस विल बी 90 डिग्री और कोई भी टावर 90 डिग्री पे होता है, कोई भी ऐसा टिल्टेड नहीं होता है. ठीक है, सो इट विल बी अंडरस्टूड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर. तो ये दे रखा है 30 मीटर. ठीक है, 30 मीटर. सो क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो यहाँ से ये है 30 डिग्री. ठीक है, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है. सो दिस इज ए बी सी, हमको ए बी निकालना है. ठीक है, तो ए बी. नाउ वी नो हमको बेस गिवन है और हमको हाइट चाहिए. ठीक है, सो नाउ सपोज हम इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ. नाउ सी, हमको तीन चीज़ 30 डिग्री गिवन है, 30 मीटर गिवन है एंड हाइट चाहिए. नाउ ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पर हमको बेस, ऑब्वियसली इफ दिस इज एन एंगल देन
उसके साइड में लग के जो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, राइट। सो बेस होगा और उसके ऑपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर। गाइज आई एम होपिंग यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज आई हैव टॉट दिस कॉन्सेप्ट इन previous chapter trigonometry. If you have not watched, again I am saying you, if you have not watched that, I want you to watch that first and then come here, क्योंकि सारी चीज़ इंटरलिंक्ड होती है, आपको समझ नहीं आएगा। सो दिस इज बेस परपेंडिकुलर। और ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर होता है? दैट इज साइन में होता है या कॉस में होता है या टैन में होता है। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, P/B। तो मैं लगा दूंगा इन ट्राइंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 और परपेंडिकुलर क्या है अपना x, दैट इज AB बाय BC, दैट इज x बाय 30। सो x कम्स आउट टू बी 30/√3। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज मतलब, ठीक है, देखो क्वेश्चन यहां पर भी खत्म हो सकता है, ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है? रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा ये 30√3 डिवाइड बाय 3, √3 इंटू √3 बिकम्स 3, सो इट कम्स आउट टू बी 10√3। 10√3 मीटर इज द आंसर, उसकी हाइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now look for this question. This question is 10th question of NCERT. This is NCERT guys, okay. 10th question. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road. ठीक है, चलो either side मतलब यहाँ पर, ठीक है, बीच में रोड है, ठीक है। सो इक्वल हाइट है दोनों की, सो मैं इक्वल बना रहा हूँ, ठीक है। सो either side of the road which are 80 मीटर वाइड। ओके फाइन, गिवन है 80 मीटर वाइड, ठीक है। एंड देन कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, फ्रॉम द पॉइंट between them on the road the angle of elevation to the top of the poles is 60 degree and 30 degree. यहाँ मैं पॉइंट लूँगा, so it comes like this and this, ठीक है। so it becomes 60 degree and it becomes 30 degree, okay। so इसको, हाँ, अभी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है, x फाइंड करना है हमको, हाइट पूछा है, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पोल्स। इसको अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं y लूँ, ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस गाइस, अगर आपको इतना नहीं पता चल रहा है तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग, इट इज 80 - y, ओके। नाउ आई विल नेम दिस ABCD और इसको मैं O दे देता हूँ, ठीक है, जो भी हो। नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ओके। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABO बाय, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा मतलब 30 डिग्री और tan थीटा का फॉर्मूला पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से? ये x डिवाइड बाय, और बेस क्या है अपना ये, तो दैट इज y। तो tan 30 इज 1/√3 टू x y y। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? नाउ लुक, हमको दोनों ट्रायंगल में x कॉमन है, ठीक है, तो मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/√3, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, आई नेम इट एज फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल DCO tan थीटा इज इक्वल टू पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। गाइज आई एम सेइंग बार बार, वो तो याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपना x, डेफिनेटली। बेस क्या है अपना OC क्या है अपना 80 - y, ओके। नाउ tan 60 इज √3 इज इक्वल टू x बाय 80 - y। नाउ इसको मैं करूंगा 80 - y √3 इंटू इज इक्वल टू x। नाउ दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा अपना? x और x सेम है, तो क्या हो जाएगा? √3 80 - y इज इक्वल टू y/√3। सो क्या हो जाएगा? √3 से 3, 80 - y इज इक्वल टू y। सो 8 3 24, 240 - 3y इज इक्वल टू y, 240 इज इक्वल टू 4y, और y कम्स आउट टू बी 60 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर अपना आ गया। नाउ देखो अभी अपना क्या आया? y, यानी 60 मीटर आया ये। तो अपना ये क्या हो जाएगा? इधर से यहाँ तक
60, 80 माइनस 60 इज 20, ठीक है, 20 मीटर। नाउ अगेन, नाउ मुझे x फाइंड करना है, राइट। तो मैं कोई भी ट्राइंगल में यहाँ पर सपोज यहाँ पर रख देता हूँ। इन इक्वेशन 1 क्या है अपना, x इज इक्वल्स टू वाई बाय रूट 3। तो क्या हो जाएगा, x को अपना y क्या है 60 बाय रूट 3। अगेन आई रैशनलाइज इट, रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई, तो x कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगा 60 रूट 3 बाय 3, 320 जा, तो x कम्स आउट टू बी 20 रूट 3 मीटर्स इज द आंसर, ठीक है। सो अपना x क्या आया, हाइट क्या आया 20 रूट 3, तो ये भी 20 रूट 3, ये 20 और ये 60, okay. I hope you understood this question. Now look for the 15th question, which is a different kind of question, इसलिए मैंने ये question लिया है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression. Now this is important. बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये रोड है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये 30 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस इज पैरेलल लाइंस डेफिनेटली, क्योंकि ये ज़मीन और लाइन ऑफ साइट पैरेलल होती है, आप टोल्ड यू। सो 30 डिग्री ये z बन रहा है उल्टा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर 6 सेकेंड्स क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 डिग्री बनता है, तो ये भी z बन रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। नाउ हमको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ कार है अभी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। ना सपोज हम इसको x दे देते हैं, चलो छोड़ो इसको x नहीं, इसको हम a b देते हैं, ठीक है, a b एंड विल नेम इट एज x, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी टैन, क्योंकि बेस सर और हाइट है, तो टैन 60 डिग्री कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर ए बी बाय एक्स। टैन 60 इज रूट 3, तो रूट 3 एक्स इज इक्वल्स टू ए बी हो जाता है, ठीक है। ये अपना पहला इक्वेशन। इन ट्राइंगल ए बी डी टैन 30 इज ए बी बाय, नाउ पूरा ये पीछे नीचे वाला x प्लस वाई होगा, नॉट x प्लस 6 एक्सिस बाद में काम आएगा वो, ठीक है। तो x प्लस वाई, टैन 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3 ए बी अपॉन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमको, x प्लस वाई बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू x रूट 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x, सो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ना देखो, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द कार इज टेकिंग 6 सेकेंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम D टू C, सो y ट्रैवल करने के लिए उसको 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। अभी x ट्रैवल करने के लिए कितना हमको निकालना है, तो x की वैल्यू क्या है, y बाय 2 इज इक्वल्स टू x, फाइन। सो y ट्रैवल करने के लिए 6, तो y बाय 2 ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बाय 2 इंटू 6 होल डिवाइड बाय y, तो 2 3 जा y से y कैंसिल, तो कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड्स इज द आंसर। अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता तो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल कैसे। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स फॉर 20 रुपीज़, ठीक है, तो मेरे को 5 चॉकलेट कितने में मिलेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है सही, तो 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, सो 10 टू जा, तो 10 रुपीज़ में मिलती है मेरे को चॉकलेट। वैसे ही यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है, इसके और भी ऑल्टरनेट मेथड्स है, आई वांट यू टू सॉल्व बाय दैट मेथड इफ यू हैव नोन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन लाइक ये चीज़ अलग है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। सो एट दिस मोमेंट आई एम ट्राइंग टू शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो डेफिनेटली डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स बिकम्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ओके। सो आई विल ट्राई टू एंड द वीडियो टिल नाउ। आई होप यू gain some knowledge
you have gained some knowledge, and if you have gained some knowledge, I want you to subscribe, hit that bell icon and like जरूर करना, share जरूर करना. I'll definitely try to meet you in next video. Till then, take care. Bye bye. Now